हमारी शादी भी इतनी आसानी से नहीं हुई, लव मैरिज शादी की है। नमस्ते फ्रेंड, माय लवली लवली फ्रेंड्स। अभी तक मैंने अपोलो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी, जिसमें थोड़ा बहुत आपको पता चल ही गया है, मैंने बता दिया था। और आज मैं थोड़ा लॉन्ग में अपनी जर्नी और इंट्रोडक्शन के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले से मेरा नाम रीना है। मैं अपोलो हॉस्पिटल नोएडा में काम करती हूँ और मैं वैसे दिल्ली अपोलो इंद्रप्रस्थ से ज्वाइन किया था मैंने। अपोलो हॉस्पिटल बाद में बना है, नोएडा वाला। तो सबसे पहले मैं 2005 में अपोलो हॉस्पिटल में एक इंटरव्यू देने के लिए आई थी, वो भी डाइटिशियन का। मैंने डाइटिशियन की डिग्री की थी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा AMU से किया था और पॉलीटेक्निक से किया था, जिसमें मुझे 3 साल लग गए थे। और मैं साइंस की भी पढ़ाई कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने MSc करने के लिए अप्लाई किया था, बट मैं जॉब के उसमें दिल्ली में आ गई थी और एक इंटरव्यू दिया था अपोलो हॉस्पिटल में कि मेरी क्योंकि फ्रेंड्स आई हुई थी तो मुझे भी आना था, तो मैं भी इंटरव्यू देने के लिए आई थी। तो मुझे पता चला इंटरव्यू देते समय कि उसी साल से MSc कंपलसरी कर दी गई है, बट मैंने MSc नहीं की थी। तो मैं यही सोच के चलो कोई बात नहीं, अभी अब मुझे MSc करनी पड़ेगी। तो मैं जा ही रही थी तो मुझे वहाँ के HR ने बोला कि आप 2 महीने 3 महीने के लिए यहाँ पे एक पोस्ट खाली है, तो आप करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने ओके करके घर आ गई थी। मैं उस टाइम उत्तम नगर में बुआ जी के पास रह रही थी। तो बुआ जी ने बोला कि ठीक है MSc कर लेना, अगर तुम पे 2-3 महीने दिल्ली के बारे में, जॉब करने के बारे में सीखोगी कुछ, क्योंकि अलीगढ़ में तो पेरेंट्स होते हैं हर चीज़ के लिए, यहाँ इंडिविजुअली आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ सीखोगे। मैंने भी यही सोच के स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो जब मैंने ये स्टार्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में, तो शुरू में मैं उत्तम नगर से आती थी, तो मुझे अकेले सफ़र करना बिल्कुल नहीं आता था। तो मेरे ब्रदर निशु होता था, तो वो पीछे बस में बैठता था, मैं आगे बैठती थी। वो मुझे सपोर्ट के लिए रहता था। मेरे को 2-3 हफ्ते भर तक छोड़ने आए और मैं इंडिविजुअली धीमे धीमे आना उनके सपोर्ट से सीख गई। फिर उसमें 2 बसें चेंज होती थी, एक नेहरू प्लेस से फिर अपोलो हॉस्पिटल इंद्रप्रस्थ। तो इस तरह से धीमे धीमे मैंने आना इंडिविजुअल अकेले स्टार्ट किया और 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में फिर भी मैंने उस चीज़ को भी पॉजिटिवली स्टार्ट कर दिया। और धीमे धीमे मैं हॉस्पिटल में काम करने लगी, चीज़ें सीखने लगी, लोगों से बात करने का तरीका सीखने लगी और धीमे धीमे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे 1 से 2 महीने हुए तभी मेरे काम को सभी लोग अप्रिशिएट कर देते और अच्छा सभी को मैं पसंद भी आती थी। तो उसी वजह से मुझे ना 3 महीने का टाइम था, बट मुझे 2 महीने में परमानेंट कर दिया कि आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप आगे के लिए हम परमानेंट एम्प्लॉय आपको बनाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मेरी MSc के लिए भी मेरे को करना था, क्योंकि मेरी तो लाइन ही अलग थी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं इस काम के साथ मैंने इग्नू में अपने लिए MSc का फॉर्म वगैरह भरा, फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया। इसी तरह से मैं हॉस्पिटल लाइन में भी लगी रही और अपना MSc भी करती रही। 2 साल हो गए थे। लास्ट एग्ज़ाम होने से पहले की कुछ और बातें हैं वो बता देती हूँ। एग्ज़ाम नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल में मुझे मेरे हस्बैंड प्रवेश मिल गए थे और धीमे धीमे हम मतलब वही एज ए फ्रेंड से है ना, हम लोगों ने सोचा हमें शादी करनी चाहिए। तो हम शादी कर ली थी और उसके बाद हमारा पृथ्वी हो गया था। और उस टाइम पे जिसकी वजह से मैं लास्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दे पाई और आज भी नहीं दे पाई। मैं गई ही नहीं, क्योंकि फिर पृथ्वी हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। फिर इसी तरह से है ना, धीमे धीमे इसमें बेबी होने के बाद थोड़ा सा मुझे जॉब करने से प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती और हम अकेले रहते थे, मैं हस्बैंड और बेबी। तो उस टाइम पे 3 महीने की लीव मिलती थी, फिर उसके बाद हमें ज्वाइन करना होता था। 3 महीने के बाद कैसे छोड़ा है मुझे पता है, रुक रुक के जाती थी, बट मैंने कहा जॉब भी ज़रूरी है।
क्योंकि हम हैं राजपूत, राजपूतों में ना लड़कियों को जॉब नहीं करने देते। जैसे तैसे जॉब की थी, तो फिर सोचा कि नहीं, जॉब के साथ ही बेबी को केयर करनी है। और